पिता के बर्थडे बैंक्वेट में लड़की ने सबके सामने उनसे पूछा, आपके नाम पर कितने घर हैं? पिता ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, सिर्फ एक वही घर जिसमें तुम और तुम्हारी माँ रहते हो। तभी लड़की ने बिजली के बिल्स निकालकर सबको दिखाए। उनके नाम पर 2 अलग अलग अकाउंट नंबर और 2 पते दर्ज थे। एक तो वही घर था जहाँ वो और उसकी माँ रहते थे, लेकिन दूसरा एक लग्जरी अपार्टमेंट था और उसके आगे साफ लिखा था होम। लड़की ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो असली घर कौन सा है? पिता गुस्से में बोले कि वो बेवजह तमाशा कर रही है, लेकिन लड़की रुकी नहीं। उसने बताया कि वो लग्जरी अपार्टमेंट 2008 में खरीदा गया था, एक औरत के नाम पर जो उसकी माँ की सबसे करीबी दोस्त थी। पिता घबरा गए और तुरंत बोले, वो तो कंपनी का घर है, अस्थायी रूप से एक कर्मचारी के नाम पर है। लेकिन लड़की ने वहीं उनकी बात काट दी। वो औरत अब बैंक में काम ही नहीं करती, ना वो उनकी कर्मचारी है और ना ही कंपनी से उसका कोई संबंध है। दादाजी ने गुस्से में कहा, अब सच सच बताओ। पिता को टूटा देख लड़की ने भी सख्ती से कहा, सच बोलिए। फिर उसने शांत होकर याद दिलाया, वो अब 26 साल की है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने पिछले करीब 10 सालों के उनके बैंक रिकॉर्ड्स चेक कर लिए हैं। फिर उसने सबके सामने हिसाब खोलना शुरू किया। हर महीने उस औरत को भेजे जाने वाले 15,000, घर की खरीद, रिनोवेशन, कैडिलैक कार और उस लड़के की इंटरनेशनल स्कूल की फीस, सब कुछ एक एक करके गिनाने लगी। उसने कहा, बिजली के बिल से सच सामने आने के बाद भी आपने पासवर्ड तक नहीं बदले। शायद आपको लगा घर में कोई कभी चेक ही नहीं करेगा। ये सुनकर दादाजी और बाकी रिश्तेदार कांपती आवाज में पूछने लगे, क्या सच में तुम्हारा बाहर किसी के साथ रिश्ता है? पिता ने फिर भी मना कर दिया। तब लड़की ने फोटो दिखाए जिसमें वो उस औरत और उसके बेटे के साथ खड़े थे। अब पिता के पास छुपाने को कुछ नहीं बचा। उन्होंने मान लिया कि वो औरत कई सालों से उनकी जिंदगी में है। इतना सब कबूल करने के बाद भी वो ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे पुराना घर और थोड़ी सी मासिक मदद देना ही काफी है। दादाजी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, माफी मांगो, बाहर का सब खत्म करो और घर वापस आओ। लेकिन पिता और भी ज्यादा जिद्दी हो गए। उन्होंने कहा, पैसा मैंने कमाया है, मैं जिसे चाहूँ उस पर खर्च करूँ। यहाँ तक कि उन्होंने तलाक का केस करने की धमकी दी ताकि माँ को और कम मिले। उन्होंने उल्टा बेटी को ही दोष देना शुरू कर दिया कि वो माँ के दिमाग में गलत बातें भर रही है। उस पर लड़की ने कमरे में हर चेहरे को देखा। सहानुभूति थी, लेकिन कोई भी सच में उसे रोक नहीं रहा था। तभी लड़की ने फैसला किया, वो सबके सामने एक ही काम करेगी। पिछले 20 सालों में उसकी माँ की कीमत क्या लगाई गई, इसका हिसाब उसने शुरू किया। हर महीने भेजे गए 15,000, जो 20 साल में 3,60,000 बनते हैं। पिता घबरा गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। फिर उसने आगे गिनाना शुरू किया, घर की डाउन पेमेंट और लोन, रिनोवेशन, कार और उस नाजायज बेटे की सालों की इंटरनेशनल स्कूल फीस। फिर उसने शॉपिंग, ट्रैवल, मेडिकल खर्च और कंपनी अकाउंट्स के जरिए छुपाए गए 2,87,00,000 भी जोड़ दिए। उसने सबको याद दिलाया, ये हिसाब अभी भी अधूरा है क्योंकि इसमें वो कैश शामिल नहीं है जो वो ट्रेस नहीं कर पाई। फिर भी कंफर्म अमाउंट पहले ही 12 मिलियन से ऊपर है। इतना सुनने के बाद भी पिता नहीं रुके। उन्होंने कहा, वो लड़का मेरा अपना बेटा है, मैं उस पर पैसा खर्च करूं या नहीं ये मेरा फैसला है। तब लड़की ने बात को माँ की तरफ मोड़ा, लेकिन माँ ने आपको 3 लाख दिए थे, अपना करियर छोड़ा था और आपने उसी पैसे से किसी और औरत और उसके बेटे को पाला। फिर उसने बगल में खड़ी आंटी से गवाही देने को कहा। आंटी ने बताया, माँ बैंक में टॉपर थी, लेकिन परिवार और पति के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाद में उन्होंने खुद पिता को उस औरत और उसके बेटे के साथ देखा था। अब लड़की ने अपने पिता से सीधा सवाल किया, आपको उस औरत में ऐसा क्या मिला? और अपनी माँ के लिए बोली, वो भी कभी खूबसूरत और काबिल थी, लेकिन आपने उन्हें घर के कामों में बांध कर रख दिया। पिता ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। लेकिन लड़की ने ठंडे